हेलो। हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो रहा है सुबह के 8 बज गए हैं और दिन है वीरवार का, तारीख है 10 जुलाई। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है भाई सुबह के 8 बजे से। तो अभी गए हैं केस लोग, उनको बिठा के आई हूँ और कुछ भी काम नहीं हुआ है, साफ़ सफाई का सारा ही कुछ ऐसा पड़ा हुआ है। कभी कभी लेट हो जाता है और चाहे कितने भी जल्दी उठ लो तो भाई कुछ तो ना पूरे घर में किचकिच हो रखी है। कल बारिश आई थी शाम के टाइम पे, पूरी गली में बुरा हाल हो रखा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर सच्ची भाई। और अभी मैंने पोछा लगाऊंगी, पोछा लगाना है और साथ में ना बर्तन भांडा रसोई में सारा कुछ ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो फटाफट से ये 1 घंटे में सारा काम निपटाना है। और भाई आज का व्लॉग ना बहुत ही मज़ेदार है और कुछ बनाएंगे बढ़िया सा खाने के लिए। तो बने रहिए आप लास्ट तक। तो पहले आपको दिखाती हूँ मैं घर की हालत, रसोई में क्या हाल हो रखा है भाई। ये देखो बर्तन भांडा सब ऐसा ही पड़ा हुआ है और मैंने अभी तक चाय भी नहीं पी भाई सुबह से। आज मन नहीं गया चाय पीने का। तो भाई कुछ ऐसा हो रखा है, अभी पोछा लगाऊंगी। आपको सफाई नजर आ रही होगी फ़ोन में कि सफाई हो रखी है घर में, भाई नहीं सफाई नहीं हुई है, बस फर्श ही ऐसा है। और ये देखो बेडशीट की भी हालत ऐसी हो रखी है। और तो सबसे पहले शुरुआत करी मैंने रसोई से ही, क्योंकि रसोई ज़्यादा फैली पड़ी है। तो मैंने बर्तन सारे इकट्ठा करके सिंक में रख दिए हैं जूठे। पहले बर्तन साफ़ करूँगी, फिर स्लेब और गैस साफ़ करूँगी। तो उसके बाद लगाएंगे हम पूरे घर में पोछा, फिर अंदर वाले कमरे में जाएंगे सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया है, ये मेरी बोतल विम वाली ख़त्म हो रखी थी तो छोटी छोटी में डाल दी है और बड़ी वाली भी ख़त्म होने वाली है, सिर्फ एक बोतल और भर जाएगी। तो ये काफ़ी दिन चलती है जो ये बड़ी बोतल मैंने मंगवाई थी और कम से कम भाई 6-7 महीने तो हो गए होंगे, आराम से चल जाती हैं। तो बस उसके बाद मैंने सारे बर्तन इकट्ठा करके पहले मांज लिए हैं और अब बारी है इनको धोने की। तो सुबह सुबह भाई काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी तो मैं बच्चों को जाने से पहले ही बर्तन साफ़ करने का और रसोई साफ़ करने का काम निपटा देती हूँ और कभी कभी रह जाता है। ऐसे ही होता है, कभी जल्दी हो जाता है, कभी लेट से हो जाता है। तो घर के काम अभी देखो तो हमारे चलते रहते हैं, पर ये कि मेरी कोशिश ये होती है कि 9 साढ़े 9 बजे तक मेरा सारा काम निपट जाए घर का। और आज कपड़े धोने हैं नहीं तो फटाफट से चलिए कर लेते हैं यहाँ पर अपने काम। और बने रहिए आप लास्ट तक। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दीजिए। सारे बर्तन साफ़ करने के बाद सिंक को भी अच्छे से रगड़ रगड़ के चमका दिया है। और आज मैंने सुबह का टाइम ना इस स्पंज को गर्म पानी में थोड़ा सा विम डाल के तब धोया था, क्योंकि दिन भर में ये नहीं पता कि हम स्लेब को कितनी बार साफ़ करते हैं, कितनी बार हम गैस को साफ़ करते हैं। और गर्मी के मौसम में ना कभी नींबू पानी, कभी चाय, कभी कुछ, कभी मीठा गिर गया स्लेब पे, तो साफ़ करते रहते हैं। और समझ ना फिर वो चिकना सा हो जाता है, चाहे हम उसको कितनी बार धो लें सूखे पानी से, फिर भी वो उसकी जो अंदर की चिकनाहट होती है ना वो निकलती नहीं है। तो आप ना हफ्ता 10 दिन में 4-5 दिन में इसको गर्म पानी में साबुन के साथ धो लीजिए तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और फिर उसके बाद ना मैंने गैस चूल्हे को भी साफ़ कर लिया है। और जैसे ना सुबह के टाइम मैंने थोड़ी सी दाल बनाई थी, तो जैसे जब दाल में तड़का लगाते हैं, सब्जी में तड़का लगाते हैं तो दूर तो छींटे जाते हैं दीवार पे भी, और गैस भी बहुत ज़्यादा चिकनी हो जाती है। तो पहले तो मैंने चूल्हे को ना साबुन से साफ़ किया है विम डाल के। और फिर यहाँ पर जो दीवार है, ये टाइलें हैं, इनको भी साफ़ कर दिए हैं। तो एक बार हाथ अगर मार देना, अगर जब भी हम सुबह के टाइम रसोई की सफाई कर रहे हैं तो पूरा दिन हमारी रसोई बिल्कुल साफ़ रहती है। फिर तो हमें जो काउंटर होता है यही साफ़ करना पड़ता है। और काउंटर का तो पता ही नहीं है भाई, दिन भर में कितनी बार साफ़ करना पड़ता है। जितनी बार खाना बनाएंगे उतनी बार ही साफ़ करना पड़ता है। और दिन भर में ये नहीं पता कितनी बार यहाँ पर भाई कभी चाय, कभी नींबू पानी, कभी दूध, कुछ ना कुछ देखो छींटे लग ही जाते हैं। और वो नॉर्मल जैसे स्पंज से साफ़ करने से नहीं वो साफ़ होता। तो उसको ना एक बार जूने से साफ़ करोगे ना तब जाके स्लेब साफ़ होती है और तब जाके थोड़ी सी दिखता है कि हाँ रसोई में सफाई हो रखी है। तो कुछ तो भाई आजकल ना ऐसे चला हुआ है साफ़ सफाई का तो मामले में। कुछ तो गर्मी हो रखी है, कुछ ना चिपचिप वाला मौसम हो रखा है, उमस वाला। बरसात भी हो रही है और गर्मी तो पूछो मत भाई, गर्मी में तो बुरा हाल हो रखा है। सफाई ना करीब दिखती भी नहीं है, क्योंकि मौसम ही आजकल ऐसा चल रहा है। जो भादवे का महीना होता है, सावन का महीना होता है ना, ये ऐसे दिन होते हैं चिपचिप वाले। तो उसके बाद ना मैंने फिर रसोई में पोछा लगा दिया है, रसोई को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके उसके बाद आ गई थी अंदर। तो ये वाला भी कमरा भी ऐसे ही अस्त व्यस्त हो रखा है। तो आज जैसे ना बच्चे जब तैयार होते हैं तो मैं साथ साथ में कर देती हूँ बेड को भी सेट। तो आज मैंने कुछ नहीं किया। तो कभी कभी जल्दी काम हो जाता है और कभी कभी थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, बस ये चलता है।
क्योंकि भाई हम हाउस वाइफ के जो काम होते हैं ना वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। सुबह से लेके शाम तक हम सोए जाते हैं, तब तक भाई हमारे काम ऐसे चलते रहते हैं और काम से काम ना निकलता ही रहता है। तो यहाँ पर ना बेडशीट को भी मैंने एक बार झाड़ के बिछा दिया है और ये तकिए लगा दी यहाँ पर। तो अगर एक बार ना बेडशीट को आप अच्छे से सेट कर दोगे ना तो ऐसा लगेगा कि आपने पूरे कमरे में साफ़ सफाई कर दी है। तो चलिए यहाँ पर आपके लिए भी मैं एक टिप्स लेकर आई हूँ, तो जो मैं पहले भी आपके पास साथ शेयर किया था और अब फिर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो ये तेल की बोतल है ना भाई, सबके घरों में तेल की बोतल होती हैं। खाने वाला तेल भी होता है जो हम सब्जी में तड़का लगाते हैं, और सिर में लगाने वाला भी, यानी कि बालों में लगाने वाला। तो जहाँ पर भी तेल की बोतल रखी रहेगी ना वहाँ पर भाई तेल गिरे बिना रहता ही नहीं है। तो जैसे ये बोतल हमारे भाई शीशे के आगे रखी रहती है, और नीचे ना चाहे मैं कितना भी साफ़ कर लूँ शीशे को भी, इस बोतल को भी, फिर भी तेल गिरे बिना रहता ही नहीं है। क्योंकि तेल लगाते हैं फिर भी थोड़ा बहुत नीचे लग जाता है और फिर वो चिपचिपी हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी एक बेस्ट आइडिया है। हमारे घर में देखो जुराबें होती हैं, बहुत सारी पुरानी हो जाती है, हम कभी फेंक भी देते हैं, और मैं भी फेंकती नहीं हूँ, मैं तो उसको रख लेती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही वो काम आती हैं। तो पुरानी जुराब लेके आप इस बोतल को ऐसे पहना दीजिए तो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। जहाँ पर भी आप तेल की बोतल को रखोगे, और ना ही तेल गंदी होगी, यानी कि चिकनी बिल्कुल भी नहीं होगी। अभी जैसे ना यहाँ पर कोई बाहर आ गया था तो भाई बीच में ना ब्रेक हो गया था, तो 15-20 मिनट का, तो उनके पास मैं बैठ गई थोड़ी देर के लिए। तो फिर से मैंने यहाँ पर अपना वीडियो शुरू किया है। तो भी बहुत ही बेस्ट आइडिया है तेल की बोतल में जुराब पहनाने का। तो आप भी ये आइडिया अपना सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी वो जगह जहाँ पर आप तेल रखोगे। जो हमारे खाने वाला तेल होता है उसमें भी आप ये जुराब डाल सकते हो, वो जगह भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, क्योंकि रसोई में भी बिल्कुल चिकनाहट हो जाती है। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है। तो मैंने पहले भी तेल की बोतल में ऐसी जुराब डाल रखी थी, और जैसे वो ख़त्म हो गया था तेल तो मैंने फिर से यहाँ पर जुराब डाल दी है। अगर जुराब गंदी हो जाए तो आप उसको निकाल के धो लीजिए, या फिर आपके पास और पड़ी हो तो और भी आप डाल सकते हैं। पर मुझे बहुत ही बेस्ट आइडिया लगा ये वाला, और ना ही देखो गंदा लगता है ये रखी हुई ऐसे। तो फिर उसके बाद ना मैंने शीशे को भी साफ़ कर दिया है, और फिर यहाँ पर लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए। तो मैंने मंदिर में तो सुबह का टाइम पोछा लगा दिया था, ये था कि बस पूरा घर में अभी लगाना बाकी था। तो चलिए फटाफट से लगा लेते हैं पोछा। और पोछा लगाने का भाई मेरा काम होता है हमेशा ही हाथ से, तो पोछा मैं हाथ से लगाती हूँ। और एक बहन कमेंट ये आता है कि आप ना नमक वाला पोछा किस दिन डाल के लगाती हूँ। तो भाई मैं हफ्ते में 2 बार ही नमक का पोछा लगाती हूँ, बाकी दिनों में मैं थोड़ा बहुत सरफ डाल लेती हूँ। और एक बहन कमेंट ये आता है कि आप ना सरफ की जगह शैम्पू डाल के पोछा लगा लिए तो बहुत ही अच्छी साफ़ सफाई नज़र आएगी। तो भाई मैंने 1-2 बार शैम्पू डालकर भी पोछा लगाया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। शैम्पू सरफ जो भी कुछ होता है आप डाल के पोछा लगा लीजिए, इससे क्या होगा इस मौसम में थोड़ी सी चिप सी नहीं होगी और थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो बस यहाँ पर मेरा पोछा हो गया था कंप्लीट, और मैंने फिर जैसे आंगन में भी मैंने पोछा ही लगाया है, क्योंकि जब से हमारी गली ख़राब हो रखी है भाई तब से भाई धोने का तो कोई काम है ही नहीं। जब बरसात होती है तब तो मैं आंगन को धो देती हूँ, क्योंकि फिर तो देखो गीला तो होना है ही गली में, फिर मैं धो देती हूँ। नहीं तो मैं भाई आंगन में भी पोछा ही लगाती हूँ। कुछ ऐसे चल रहा है आजकल। तो नीचे का काम मेरा सारा खत्म हो गया था, और उसके बाद आई थी मैं ऊपर तौली सुखाने के लिए। मौसम ठीक था सुबह के टाइम तो, और जैसे देखा ऊपर आ गए तो भाई बूंदाबांदी चली हुई है। और यहाँ पर ना जैसे एक दिन पहले भी शाम के टाइम बरसात आई थी बहुत ही तेज़ वाली, जैसे कि मैंने यहाँ पर ना पल्ले भी लगा रखे रसोई के आगे और चूल्हा भी ढक रखा है। तो सुबह के टाइम तो ठीक था मौसम, कुछ भी नहीं था। और फिर से यहाँ पर ना भाई वही फुहार सी बूंदाबांदी सावन की भाई फुहार पड़नी शुरू हो गई है, क्योंकि सावन का महीना भाई बहुत ही बेस्ट महीना है और बहुत ही अच्छा लगता है सावन के महीने में। तो चलिए यहाँ पर मैंने कटोले को भी रख दिया एक साइड में। और भाई जैसे शाम के टाइम जैसे बारिश आई थी ना, तो उससे पहले भाई एक बार आंधी भी आई थी, तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल भी हो रखा है। एक बार तो मेरा मन ये था कि मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी, फिर भाई ऐसा बुरा हाल देख के फिर रहा नहीं गया मेरे से, तो फिर मैं लगी झाड़ू लगाने के लिए। बरसात इतनी तेज़ नहीं थी, बस ये थी कि फुहार सी आ रही थी, इतना गिला नहीं हुआ था। तो फिर मैं लगी झाड़ू लगाने के लिए। और शाम के टाइम मैंने थोड़ी सी ना कटिंग भी लगाई थी, उसके ना पत्ते वगैरह भी गिरे हुए थे पौधों की साइड में, तो फिर अच्छा सा लगता है। और जैसे ये रोज़ फूल खिलते हैं और वे शाम के टाइम झड़ भी जाते हैं, फिर जैसे गमलों के नीचे फिर वो पत्ते वगैरह गिर जाते हैं तो अच्छा से लगता। तो यहाँ पर फटाफट से लगा लेते हैं यहाँ पर भी झाड़ू। तो भाई ऊपर नीचे जब सफाई हो जाती है तब जाके मुझे शांति से मिलती है कि हाँ मेरी सफाई कंप्लीट हो गई है, चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए। पर सुबह शाम झाड़ू मैं ऊपर भी लगाती ज़रूर हूँ, कभी कभी तो मैं ना 2-2 टाइम लगाती हूँ झाड़ू ऊपर भी। तो बस यहाँ पर फटाफट से सारा कूड़ा मैंने इकट्ठा कर लिया यहाँ पर। अब जैसे कूड़े वाले भी आने वाले हैं तो सारा कूड़ा डाल के नीचे लेके जाऊँगी। और जब से मैंने ना इन पौधों में दवाई छिड़की ना भाई, तब से मेरे पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। सबसे बड़ी तो भाई मुझे रंग निखर के आ रहा है गुड़हल के पौधों में, क्योंकि गुड़हल के पौधे में भी एक बार कीड़े लग गए थे। तो फिर से जैसे मैं दवाई छिड़की ना तो
बहुत ही अच्छे से, जैसे डेली वेज बहुत सारे फूल भी खिल रहे हैं और अच्छे से ग्रो भी हो रहा है। तो मैंने अब फिर गुड़हल की कटिंग लगा रखी है काफ़ी सारी, देखते हैं उनमें से कितनी चलती हैं। तो यहाँ पर देखो फिर से भाई बारिश आनी शुरू हो गई हल्की फुल्की सी, तो मैंने यहाँ पर फिर से पल्ली लगा दी है, क्योंकि जब भी बारिश आती है तो रसोई की साइड की आती है, तो फिर सारे जैसे गोश्ते वगैरह पड़े हुए हैं तो सारे भीग जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाथ से ना धोई थी केसो स्लो की जुराब, और मशीन में मैंने सुखा भी ली थी। तो भाई जैसे ऊपर तो मौसम ख़राब है तो मैंने यहीं पर ग्रिल पे डाल दी, तो पंखे की हवा में सूख जाएंगी। तो जैसे बच्चे भाई स्कूल में जूते पहने जाते हैं, और जैसे केसव स्लो को शाम के टाइम घूमने फिरने जा जाते हैं ना, तब भी जूते पहने जाते हैं वो। तो जुराब सुखा दी यहाँ पर, तोले भी मैंने यहीं पर पंखे नीचे ही डाल दिए हैं बाहर वाले कमरे में, सूख जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर दूध भी मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, और मुझे लगी हुई थी भूख बहुत ज़ोरों की, तो मैंने अपने लिए भाई चाय बनाई है। और बारिश के मौसम भाई चाय ना बने ऐसा नहीं हो सकता है। कई सारी बहनों के कमेंट ये आते हैं कि आप ना चाय बहुत ही अच्छी बनाती हो, और आपकी चाय को देख के ना हमारा भी मन करता है चाय पीने का। तो भाई उसके लिए भाई आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरी चाय की तारीफ़ करी। वैसे भी भाई आप बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। और मैंने सिर्फ ना एक रोटी खाई है, वो भी मिर्चों का अचार जो पड़ के और चाय में डुबो के, अच्छी लगती है ऐसी रोटी बोझ के, चाहे तो अचार के साथ हो चाहे मिर्चों का अचार हो। तो मैंने एक रोटी खाई है, क्योंकि फिर दोपहर की भूख मर जाएगी। तो यहाँ पर आपसे मैं कुछ देर के बाद मिल रही हूँ। तो चलिए अभी बना लेते हैं हम कुछ बढ़िया सा। सावन का महीना लग गया है, और सावन के महीने में भाई खासकर तो गुड़ की चीज़ें ही ज़्यादा बनती है मीठी। तो यहाँ पर हम बनाएंगे आज आटे के बिस्कुट, थोड़ा सा अलग तरीके से दूध में चीनी डाल के, यानी कि चीनी वाले बिस्कुट बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरा आटे का ले लिया है, और एक कटोरी सूजी की, साथ में चीनी है, दूध है और इलायची भी है, और आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। और हाँ, इसमें मैं भाई एक चीज़ डालना रखना भूल गई थी, वो था नारियल का बुरादा। तो मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने बाद में डाला था यहाँ पर। तो आप ना आटा आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार ले सकते हैं, ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरा आटे का, उसमें सूजी डाल दी है, और यहाँ पर एक कटोरी डाली है मैंने इसमें नारियल का बुरादा, तो वो रखा हुआ था, और सूजी डाल दी इसमें। और यहाँ पर जो एक गिलास के आसपास में दूध है, ये दूध में डाल दी हमने चीनी। तो इसको हम ना आधा घोल लेंगे और आधा इसको छोड़ देंगे, क्योंकि हमें चीनी इसमें ऐसे डालनी है। और दूध के साथ ही हमने ये आटा लगाना है। आधा चम्मच डाल दी है हमने नमक की, क्योंकि नमक डालना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नमकीन से भी लगना चाहिए ना बिस्कुट आटे की। और आटे को मिलाने के बाद ना फिर यहाँ पर हम डालेंगे देसी घी। तो घी मैंने डाला था भाई कम से कम 5-6 चम्मच डाली थी मैंने, क्योंकि मैंने बीच में से वीडियो कट कर दी थी। तो फिर से घी डालना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मोड़ अच्छे से नहीं मिलेगा तब तक हमारे जो बिस्कुट होते हैं वो कुरकुरे नहीं बनेंगे, करारे खस्ता नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर घी डालने के बाद अच्छे से मिला है दोनों हाथों से, और देखो जब मुट्ठी सी लग जाए ना दबने के लिए, तब समझ लीजिए कि आपका आटे में मोड़ अच्छे से तैयार हो गए हैं। और मैंने इसमें आधी चीनी घोल ली दूध में, और थोड़ी सी डाल रही मैं चीनी इसमें ऐसे ही, क्योंकि आटे में दिखनी भी ज़रूरी है चीनी। और बस यहाँ पर दूध के साथ हमने आटा लगाना है। और भाई आप इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, काजू बादाम बारीक बारीक करके, वो आपकी मर्जी है, चॉइस है। मेरे पास नहीं थे, मैंने नहीं डाला। और ना ही डाली मैंने इसमें इलायची, क्योंकि बच्चे फिर इलायची बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। और यहाँ पर एक टाइट सा डो तैयार कर ले रहा है, देखो बिल्कुल आसान तरीका है। तो भाई आप ना, और इसी तरीके से भाई मीठी स्वाड़ी बनती है। तो उसमें जैसे गुड़ की पैत डालनी होती है आटे में, और इसमें जैसे हमने दूध और चीनी डाला है, तो मीठी स्वाड़ी भी ऐसी ही बनती है इसी तरीके से। तो बस यहाँ पर हमने डो तैयार कर दिया था, और 10 मिनट के लिए मैंने रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। फिर मैं अपना बीच में और काम करने लगी। तो फ्राई पैन में मैंने यहाँ पर ना रिफाइंड चढ़ा दिया है, और उसके बाद चलिए यहाँ पर हम बनाना शुरू करते हैं। और आप ना अपनी मर्ज़ी के अनुसार भाई जिस भी साइज़ के बनाना चाहो बना सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, और ना ही आपको बेलने की ज़रूरत पड़ेगी, हाथ से ही ये हमारे बिस्कुट तैयार हो जाएंगे। तो मैंने जैसे लंबा लंबा गोला सा बनाया, और इसको देखो सब कुछ से कट कर लिया है। सिर्फ आपको हाथ से दबाना है, ज़्यादा बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इतनी मेहनत करने की। देखो, और आप भाई छोटे बड़े अपने साइज़ के कर सकते हैं। तो भाई मेरे तो कोई छोटा था, कोई बड़ा था, कोई गोल था, कोई चकोर था, कुछ ऐसे तरीके से थे। क्योंकि देखो भाई हमें घर पे ही खाने हैं, ये तो है नहीं कोई हमें बेचने के लिए बाहर जाना है। तो जैसे मैंने कुछ लंबे टाइप में कट किए, फिर जैसे मैंने एक रोटी सी बेल की, वो भी हाथ से मैंने बेली है रोटी की। और जैसे मेरे पास छोटी सी कटोरी है, उसके साइज़ के मैं यहाँ पर गोल गोल भी बना रही हूँ। तो मैंने गोल भी बनाए थे, बहुत ही अच्छा तरीके से मेरे बन गए थे। और जब मैंने लास्ट बार बनाए थे तब भी बहुत ही बड़े वाले बने थे। पर जैसे मैंने भाई उसमें बताया कि उसमें मैं आपको ना मीठा डालना बताना भूल गई थी। मैंने डाला था भाई, पर आपको बताया नहीं मैंने, यानी कि दिमाग से उतर गया। तो चलिए यहाँ पर हमारे सारे बनकर हो गए हैं तैयार, देखो भाई।
तो भाई जो हमने इसमें ना डाला है नारियल का बुरादा, उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। देखो जैसे ऊपर भी दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, और हमारे यहाँ पर सारे बिस्कुट भाई बनकर हो गए तैयार। अब इनको तलना बाकी है। तो कोई गोल है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, बस कुछ इस तरीके से हैं। और घर पे ना बिस्कुट बनाना बहुत ही आसान है भाई। जब ना शुरू में हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो थोड़ा लगता है कि मुश्किल है, हमें हमसे क्या पता बनेगा या नहीं बनेगा, कहीं ख़राब ना हो जाए, थोड़ा सा रहता है दिमाग में ये। तो भाई जब आप ना एक बार बना लोगे ना तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। बहुत ही आसान तरीका है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो बस यही तरीका होता है बनाने का। तो यहाँ पर मैंने एक बार के तो देखो डाले हैं, और एक बार के हमारे कितने बड़े तरीके से यहाँ पर हो गए हैं तैयार बन के। तो मैं धीमी धीमी आंच पे ही पका है, ये नहीं कि आप बिल्कुल फुल आंच पे पकाओ और फिर जैसे वो अगर फुल आंच पे पकाओगे ना तो वो बाहर से पक जाएंगे, वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। पहले एक बार आप गैस को फुल कर लीजिए, तेल गर्म हो जाएगा, और फिर थोड़ी देर के बाद ना उसको धीमी धीमी आंच पे पकाइए ताकि वो अंदर से भी पक जाएँ। तो देखो यहाँ पर हमारे सारे मैंने तल लिए हैं, यानी कि निकाल लिए हैं तेल में से। देखो कितने बड़े तरीके से हमारे बिस्कुट बनकर हुए हैं तैयार। तो मैंने बीच की वीडियो नहीं बनाई, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। तो देखो हमारे भाई आटे के बिस्कुट बनकर हो गए हैं तैयार, बहुत ही बड़े वाले भाई। और सच्ची बताऊं भाई, ये ना शाम तक ना भाई हमारे सब चट हो गए थे, क्योंकि जब तक चीज़ नहीं ख़त्म होती ना भाई तब तक भाई बच्चे शांति नहीं लेते हैं। और देखो कितने मस्त बने हैं। जैसे अभी ना ये गर्म भी हैं, और जितने ठंडा होंगे ना उतने ही भाई ये जैसे खस्ता और करारे भी बनेंगे, और खाने में तो भाई इनका स्वाद ना ज़बरदस्त है। और देखो इनके ऊपर चीनी भी दिखाई दे रही है, और जो नारियल का बुरादा था वो भी। तो भाई हमारे घर पे ही बिस्कुट बनकर हो गए हैं तैयार। तो आप ना अपने बच्चों के लिए इस घर पे ही बना सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से। चलिए मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।